हेलो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का क्वेश्चन लेके आया। जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं रूट 2, रूट 3, रूट 7 टाइप में कुछ करवाऊंगा, क्योंकि रूट 5 वाला मैंने करवाया था। कल वाले वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी। रीज़न ये था कि मैंने जो उसके अंदर जो भी थ्योरम या जो भी कंसेप्ट काम में आता है वो मैंने एक एक करके बताया है। ठीक है, तो आज का थोड़ा वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि अब आप कर चुके हो उस चीज़ को। ठीक है ना, तो आज का क्वेश्चन है प्रूव रूट 2 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, प्रूव रूट 2 इज़ इर्रेशनल। ओके, तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि लेट रूट 2 इज़ रेशनल। सबसे पहले हम इसको क्या मानते हैं? लेट रूट 2 इज़ रेशनल। दैट मीन्स सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करो, स्क्वायर बोथ साइड्स। कुछ चीज़ मिसिंग लग रही है? बिल्कुल लगेगी बेटा, कंसेप्ट अगर पूरा नहीं लिखे मिसिंग लगेगी। क्या चीज़ हो रही है? देखो बेटा, डिटेल में मैंने रूट 5 में समझाया हुआ है, आप एक बार रूट 5 का देख लेना, उसमें बहुत डिटेल बताया। 15-16 मिनट का वीडियो है। ठीक है, अब है देखो क्या होता है एक्चुअल में, थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे देता हूँ। जो पहली बार देख रहा है उससे ये रिक्वेस्ट है, एक बार रूट 5 वाला देख लेना, बहुत डिटेल में बताया वहाँ पे। आपको रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करना है। कंसेप्ट सिंपल सा कि हम रूट 2 को रेशनल करेंगे। मैं शॉर्ट में बताऊँगा सारी चीज़ें। ठीक है, कंसेप्ट ये कि हम रूट 2 को रेशनल अज्यूम करेंगे तो हम इसको ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ए और बी इंटीजर होते हैं और को प्राइम होते हैं। को प्राइम का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ कि जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। 1, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा कि हम चलते जाएंगे, इससे हमारा पता लगेगा कि जैसे मैंने बताया था कि कल हमने रूट 5 किया था तो वहाँ पर ए का फैक्टर एक 5 निकल के आया था, बी का फैक्टर भी 5 निकल के आया था। ठीक है ना, अगर आज रूट 2 लिया है तो ए का फैक्टर 2 निकलेगा, बी का फैक्टर 2 निकलेगा। जब रूट का इसका फैक्टर 2 निकलेगा दोनों का, इसका मतलब क्या हुआ? ए का फैक्टर भी 2, बी का फैक्टर भी 2, तो ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है 2। कॉमन फैक्टर कहाँ से आ गया यार? कॉमन फैक्टर तो हमने मना किया है। इसका मतलब हमने जो मान के चले थे कि को प्राइम है, वो कंडीशन क्या हो गई? गलत हो गई। यानी हमारा अजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और अगर अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो एक बार दवा के किसी गलत जगह पे पहुंच जाते हो, आपने चलना स्टार्ट किया और किसी गलत जगह पहुंच गए, इसका मतलब क्या है? आपने रास्ता ही गलत चुना था। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। तो हम कहेंगे हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, तो हमारा अजम्पशन कौन सा रॉन्ग है? जो सबसे पहले अज्यूम किया है, फर्स्ट लाइन, और वो क्या है? लेट रूट 2 रेशनल। तो इसका मतलब रूट 2 क्या हो जाएगा? रेशनल। पूरा आपको शॉर्ट में बता दिया है कहानी जो है पूरा। अगर किसी को डिटेल में देखना, रूट 5 वाला जरूर देख लेना वीडियो। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने लिखा कि रूट 2 अगर रेशनल है तो उसको ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और यहाँ पे ए और बी क्या है? ए एंड बी आर इंटीजर एंड ए बी आर को प्राइम। ठीक है, दैट मीन्स ए एंड बी हैव only one as a common factor। इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी क्या है? 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है दोनों साइड का। आप जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर करने पे हो जाएगा 2, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। अब क्या करना है आपको? क्रॉस में चलना है, तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। और ये एक थ्योरम होती है इसके अंदर जो मैंने कल बहुत डिटेल से बताई है कि अगर ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है ना, अगर ए स्क्वायर यानी किसी चीज़ का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर को नंबर है, वो अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो तो ए भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यानी कि अगर मान लो आप बोल सकते हो अगर पी स्क्वायर, ठीक है, अगर किसी प्राइम नंबर डिवाइड है तो पी भी प्राइम नंबर डिवाइड होगा। अगर एक्स स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो एक्स भी डिवाइड होगा। तो आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यानी ए को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम है, थ्योरम का प्रूव मैं बाद में लेके आऊँगा, आप पढ़ लेना, चैप्टर में गिवन है फर्स्ट वाले के अंदर। ठीक है, ए भी क्या होगा? 2 से डिवाइड। अच्छा, ए अगर 2 से डिवाइड हो गया हो, यहाँ पे पूरे डिवाइड होने की बात चल रही है। क्यों पूरा डिवाइड? बी है भाई कोई इंटीजर, हमने माना है अभी, और इंटीजर का स्क्वायर भी कोई इंटीजर होगा, जैसे कि आपका 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया। तो यानी कि पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर पूरा नंबर आ रहा है तो, और पूरा डिवाइड कब होता है? जब उसका फैक्टर होता है। इसका मतलब आपको कंक्लूजन निकला कि 2 इज फैक्टर ऑफ ए। यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकला 2 क्या है? ए का फैक्टर है। समझ गए? अब मुझे बताओ, जब ए को 2 डिवाइड कर सकता है
तो सोचो कि आपने ए को जब 2 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने कहा 6 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6 पूरा पूरा डिवाइड हुआ, यानी एक वैल्यू आएगी यहाँ पे, कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम c मान लेंगे। तो इसका मतलब आपका निकल के आ गया कि a/2 = c, लेट मान लो आप इसको, ठीक है, कि जब a 2 से डिवाइड होता है तो a/2 लिखने पे आपका क्या आता है, c आ जाएगा निकल के, ठीक है। यहाँ से क्या मैं a = 2c लिख सकता हूँ। और सुनो एक चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर, इसको हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1, किसको, जहाँ से आपने स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना, इक्वेशन 1 लिख दिया इसको, जहाँ से आपने स्टेटमेंट लिखा है। अब ये वाली वैल्यू जो निकल के आएगी इस इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर बताता हूँ आगे का। बेटा एक नया स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं। वैसे अगर जो 10th वाला जो वीडियो चल रहा है प्रीवियस ईयर, उसके अंदर मैंने बता दिया है कि आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी स्टार्ट की है। पहले तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हो, 8000124223। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको आराध्या OSP ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नाम से सेव कर लो। ये नंबर क्यों लेके आए हैं, एक्चुअल में होता क्या है, हम आपको ट्राई कर रहे हैं क्लास वाला फील देने का। ऐसा नहीं चाहते कि आप यूट्यूब पे आए, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने देखा और अब चलेगा, नहीं। हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप अगर यहाँ पे आए हो तो आपको सॉल्यूशन मिले ही मिले। तो सपोज करो जो भी चैप्टर चल रहा है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन को में प्रॉब्लम आती है। होता क्या है कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी बच्चों के मन में डाउट आ जाता है कि यार ये तो आ गया समझ में, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो खुद की तरफ से ट्राई कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा, तो वो किससे पूछे, तो इधर उधर सर्च करता है। तो आपको इधर उधर सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उस फोटो का, उस क्वेश्चन का जस्ट फोटो क्लिक करना, उस क्वेश्चन को आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और साथ में अपना नेम, आपकी क्लास, जैसे अभी तो 10th है तो आप लिख देना उस चीज़ को, और साथ में आपका सिटी, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो लिख के हमें व्हाट्सअप कर देना इसके ऊपर। उसके बाद में हम मैं आपका यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी और बच्चों की प्रॉब्लम आएगी सबको कंपाइल करके एक वीडियो लेक्चर में सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करके, या 2 वीडियो लेक्चर में, 3 वीडियो लेक्चर में जितने बनते हैं एक्सप्लेन करके उसको पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। और आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। हम चाहते हैं कि क्लास ऐसी बने कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़े, ठीक है बेटा। तो एक बार नोट कर लेना व्हाट्सअप नंबर को, कभी ना कभी काम आएगा अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लो। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, तो a = 2c, इसका मतलब है a = 2c जो निकल के आया, तो पुट a = 2c इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो ये हो गया b², a की जगह रखा जाएगा 2c, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4c² अपॉन 2, और 2 से 2 कट गया b², यानी हमारा यहाँ से निकला b² = 2c²। अब हमें यहाँ से c² की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं कल बता चुका हूँ डिटेल में क्यों करनी है, फिर भी आज बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ आप खुद देखो, अभी हमारा निकला था b² = a² अपॉन 2, यहाँ से हमारा निकला था a² डिविजल बाई 2 है, तो a भी डिविजल बाई 2 होगा, 2 इसका फैक्टर है। और हमारा एम ही है कि हमें a और b के कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, एम तो वही है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जब सेम नेचर b² अपॉन 2 का बनेगा। देखो a² अपॉन 2 b² अपॉन 2 सेम नेचर जैसा बन गया। इसका मतलब आप यहाँ क्या कंक्लूजन लिख सकते हो इसके लेके कि b² इज़ डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स b इज़ डिविजिबल बाई 2, एंड दैट मीन्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ b। 2 किसका फैक्टर आ गया, b का फैक्टर। तो ये हमारा प्रोसेस है करने का। आप 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे सेम प्रोसेस करके तो आराम से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, अभी निकला 2 इज़ फैक्टर ऑफ a, 2 इज़ फैक्टर ऑफ b, इसका मतलब 2 क्या दोनों का फैक्टर हो गया, बिल्कुल हो गया। इस लाइन का मतलब तो यही है कि 2 भाई a का भी फैक्टर है और 2 b का भी फैक्टर है। इस लाइन का मतलब तो यही निकल गया ना, इम्प्लाइज 2 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अरे ये क्या मजाक आ गया भाई, हमने तो माना कि यहाँ कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, दोनों को प्राइम है, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर निकल गया। इसका मतलब क्या हो गया, a एंड b आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब दोनों क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। अब को प्राइम नहीं, यानी हमने जो अज्यूम करके चले थे कि को प्राइम है वो तो है ही नहीं को प्राइम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अजम्पशन ही रॉन्ग किया था। सो आवर assumption was
रॉन्ग। इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी और हमारा पहला स्टेप ही चलने पे रॉन्ग किया क्योंकि हम गलत जगह पहुंच गए। इसका मतलब आपने जो फर्स्ट स्टेप लिया था वही आपका क्या था, रॉन्ग था, राइट। इसका मतलब कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप याद करो, लेट रूट 2 इज़ रेशनल, वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब रूट 2 इज़ इर्रेशनल। जब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, ये रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसको ज़्यादा डिटेल में देखना है बेटा, मैंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया रूट 5 को, आप उसको एक बार वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही मैथ से रिलेटेड, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को फोटो क्लिक करके अपने नेम के साथ सेंड कर देना, आपको प्रॉब्लम का बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। मजाक के लिए स्टार्ट नहीं किया है, स्पेशली जाके आप लोगों के लिए सिम लेके आया हूँ, व्हाट्सअप स्टार्ट किया है, ठीक है। ओके बेटा।